तेरा लाला क्या किया, कहा मेरी लाली खटिया पर सो रही थी और मेरी लाली की नेक चोटिया थोड़ा बड़ी थी चोटिया, तो तेरा लाला पहुंचा और तेरा लाला पहुंच करके मेरे लाली के चोटिया को पकड़ करके खटिया के पटिया में बांध दिया और पटिया में बांध दिया जब, तब कहा हवा, और जैसे कहा हवा अब वो दौड़ी बेचारी, अब छोटी बिटिया अब उसकी चोटी खटिया के पाटी में बंधी, भक्ति तो कहाँ बनती, कहा अरे मैया दौड़ दौड़ मुझे हवा पकड़ लिया। तो मैंने कहा अरे हवा हुआ नहीं है, नंद का लाला ही घर घर में हवा बन करके घूम रहा है। अच्छा, इसका अर्थ ये होता है छोटे छोटे बच्चों को कन्हैया रुला करके चले जाते हैं। भगवान बताना चाहते हैं कि तू क्यों संसार के मोह में, संसार के रात्रि में सो रहे हो, इसलिए मैं तुमको जगाना चाहता हूं। जीव फिर भी नहीं जगता है। ये गोपियां इस प्रकार शिकायत लेकर के आती हैं और एक गोपी तो कहती है, बड़ा प्यारा भाव है कि जब ही शाम सपने में आए, ओ शाम सपने में आए, दैया पी गए दैया, सरा रा 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 रा, सरा रा 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 रा, शाम सपने में आए। राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए, दैया पी गए दैया, दैया पी गए, राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए, दैया पी गए दैया, दैया पी गए, राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। जय हो। जब ही शाम मोरे खिड़की खोले, खिड़की खोली खिड़की, जब ही शाम मोरे खिड़की खोले, खिड़की खोली खिड़की खोले, खिड़की कर गई खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए, दैया पी गए दैया पी गए दैया, राशाम सपने में आए, राशाम सपने में आए। जय हो। जब ही शाम मोरी चुनरी पकड़े, जब ही शाम मोरी चुनरी पकड़े, जब ही शाम मोरी चुनरी पकड़े, चुनरी पकड़े चुनरी पकड़े, चुनरी कर गई चुनरी कर गई, चुनरी कर गई, राशाम सपने में
आई, राजाम सपने में आई। कैया पी गए, कैया पी गए, पी गए गैया राजाम सपने में आए, राजाम सपने में आए। जय हो। हरि बोल। जब ही शाम मोरी पकड़ कलाई, जब ही शाम मोरी पकड़, जब ही शाम मोरी पकड़ कलाई, जब ही शाम मोरी पकड़ कलाई, पकड़ कलाई, हाँ पकड़ कलाई। जब ही शाम मोरी पकड़ कलाई, पकड़ी कलाई, पकड़ी कलाई, चोरी कर गई, चोरी कर गई, चोरी कर गई। राजाम सपने में आए, राजाम सपने में आए। दैया पी गए, पी गए दैया, दैया पी गए। राजाम सपने में आए, राजाम सपने में आए। पी गए गैया, गैया पी गए, पी गए गैया। राजाम सपने में आए, 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 राजाम सपने में आए। बोलिए माखन चोर की जय हो। भगवान श्याम सुंदर माखन लीला कर रहे हैं। अच्छा, भगवान कन्हैया ने ताजा माखन चुराया। माखन मन का प्रतीक है। नवनीत, नवनीत माने माखन। अच्छा देखिए, माखन कब तैयार होता है? जब मंथन किया जाता है श्रीमान जी। और मंथन जब किया जाता है तो बहुत चोट लगता है, और जब बहुत चोट लगता है तब वो निकलता है। वैसे हमारे बुद्धि पर जब ज्ञान का चोट लगता है, सत्संग का चोट लगता है, तो पवित्रतम मन, शुद्ध मन माखन के रूप में प्रकट होता है। भगवान ऐसे शुद्ध, कुछ महात्माओं का ऐसा विचार है कि बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, महात्मा, अमलात्मा, बिमलात्मा, तत्वज्ञ, सन्यासी, मनीषी, ये जितने लोग थे, महापुरुष थे, सब वृंदावन में आकर के घास बन जाते हैं, तृण बन जाते हैं कि ऐसे नहीं प्रभु से मिलूंगा तो घास तृण बन करके मिलूंगा। कन्हैया की गायें हमको खाएंगी, फिर हम रक्त बनेगा, दुग्ध बन जाऊंगा, फिर निकाला जाऊंगा, जलाया जाऊंगा, जामन पड़ेगा, माखन तैयार होगा। और कहीं श्याम सुंदर ने मुझे खा लिया तो मैं तर जाऊंगा, या इनके मित्रों ने खा लिया तो तर जाऊंगा। कितना त्याग करने के बाद परमात्मा मिलता है। वृंदावन के वृक्ष का मरम न जानई कोय, डाल डाल अरु पात पात पर राधे राधे होए। भगवान श्याम सुंदर माखन लीला किया। अब एक दिन ब्रह्मांड घाट पर जाते हैं, मिट्टी खाते हैं। भगवान कन्हैया बताना चाहते हैं कि अपने राष्ट्र की जो मिट्टी है प्राणों से ज्यादा प्रिय है।
मिट्टी खा ली। मिट्टी खा करके हम आपको अपने मातृभूमि के प्रति जगाया कि मातृभूमि के प्रति प्रेम होना चाहिए। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से श्रेष्ठ होती है। तो मिट्टी खाई। ग्वाल बालों ने कहा अरे मैया तेरे लाला ने आज मिट्टी खाई है। मैया नहीं मान रही है, सब झूठ बोल रहे हो। गवाही के रूप में बलराम जी ने कहा मैया सत्य कह रहे हैं ये लोग, इसने मिट्टी खाई। मैया ने कहा कस्मान मृद मदांतात्मम भवानुभक्षितवान रहा। अरे अदांतात्मन, अरे चटोरे, तू इतना चटोरा हो गया है कि माखन चुराते चुराते मिट्टी खाने लगा। मुंह खोल करके दिखा। कन्हैया ने कहा मैया नाहम भक्षितवानम सर्वे मिथ्या विसंतिना। अरे मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सारे के सारे झूठ बोल रहे हैं। मैया ने कहा तो तू ही एक हरिश्चंद है ना, हमारे वंश में हरिश्चंद बन करके आया है, जल्दी मुंह खोल करके दिखा। कन्हैया ने मुंह खोल दिया तो कन्हैया के मुख में माटी और मैया के हाथ में साटी। भगवान की ऐश्वर्य शक्ति ने सोचा कहीं मैंने अपनी लीला नहीं दिखाई तो मेरे प्रभु की पिटाई हो जाएगी। तो जैसे कन्हैया ने मुंह खोला तो क्या देखा, देखरावा मातहि तब अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। भगवान कन्हैया के मुख में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लटक रहे हैं। थाईलैंड दिखाई दिया, इंग्लैंड दिखाई दिया, मॉरिशस दिखाई दिया, एटलांटा दिखाई दिया, चैन क्या नाम करके आपका आर्मेनिया दिखाई दिया, अजरबैजान दिखाई दिया, तुर्किस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, बलूचिस्तान, सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। यहाँ तक हिंदुस्तान दिखाई दिया, दिल्ली की राजधानी दिखाई दी, लखनऊ की राजधानी दिखाई दी, फिर आपका जनपद बलराम गोंडा दिखाई दिया और गोंडा में आपका ये परिसर दिखाई दिया। ये हमारे सारे भैया लोग महापुरुषों का दर्शन हुआ। भगवान कन्हैया के मुख में सारा ब्रह्मांड दिखाई दिया। मैया तो हाथ जोड़ करके थर 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 कांप रही है, हे भगवान मैं इसको तो मैं बेटा मान लिया, ये तो जगत पिता है, जगदीश्वर है। मैया स्तुति कर रही हैं। कन्हैया ने विचार किया, रसाभास हो गया। ये तो वात्सल्य रस चल रहा था, प्रेम में ये तो ऐश्वर्य कहां से आ गया, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। कन्हैया ने अपने मुंह को बंद कर लिया। कहा मैया तू हाथ जोड़कर क्यों स्तुति कर रही है। कहा तू मैया मुझे मत कहा, तू साक्षात ब्रह्म है, मैं समझ नहीं पाई तू साक्षात भगवान है। कन्हैया ने कहा मैं भगवान नहीं हूँ, तेरी बुढ़ापे की आंखें हैं, पता नहीं क्या क्या देखती हैं, तो अपने आंखों को साफ करके देख। अब मैया ने चश्मा हटाया और आंखों को साफ करके देखा, तो मैया ने आंखों को साफ करके देखा तो कहीं कुछ नहीं। कहा बेटा तू सही कह रहा था, ये बुढ़ापे की आंखें हैं, आंखें पता नहीं क्या क्या देखा करती हैं। इस प्रकार भगवान कन्हैया ने मैया को ऐश्वर्य लीला का दर्शन कराया। अगर रामा अवतार में एक बार दर्शन कराया है और कृष्णा अवतार में ऐश्वर्य लीला का दर्शन 2 बार कराया है। कथा तो सर्व विदित है। आगे की कथा आती है स्वामी, बस मात्र 10 मिनट आप लोग और समय देंगे हमको, 10 मिनट और आगे की कथा कल आप लोग सुनेंगे। कल की कथा बड़ी विलक्षण कथा होगी और कल भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी के विवाह की भी कथा सुनाई जाएगी और रात रुक्मिणी और कृष्ण बना करके बच्चों को उनकी झांकी भी दिखाई जाएगी। इससे बड़ा अच्छा लगेगा और कल पुनः पंडाल को सजाया जाएगा क्योंकि कल भगवान के विवाह तक कार्यक्रम चलेगा। कार्यक्रम तो बहुत है, कालिया मर्दन, गोवर्धन लीला, चीर हरण, परास पंचाध्यायी, ये सब बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। कंस वध, उद्धव चरित्र, लेकिन समासव व्यास योगता, कुछ संक्षेप में, कुछ विस्तार में। कल की कथा बड़ी विचित्र कथा होगी, मात्र 10 मिनट। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं राजन, एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेगनी
निर्मा कर्मांतर नियुक्तास्तु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक समय की बात, दीपावली का अवसर था। मैया अन्य दास दासियों को दूसरे काम में नियुक्त कर दिया। आज स्वयं दधी मंथन कर रही हैं और बहुत बड़ा माखन का पात्र है, चरखे से दही मथ रही हैं। और मैया जब दधी मंथन कर रही हैं, किसके लिए? अपने लाला को माखन खिलाऊंगी। देखिए घर में कितनी बड़ी अनुकूलता क्यों ना हो, कितना धन वैभव क्यों ना हो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा तो स्वयं करनी चाहिए, किसी नौकर से नहीं कराना चाहिए। इसलिए मैया आज स्वयं दधी मंथन करके अपने लाला के लिए माखन तैयार कर रही हैं। मन लगा दिया है कन्हैया के चिंतन में, वचन लगा दिया है कन्हैया के पद पदावलियों को गाने में, और तन लगा दिया है दधी मंथन में। यानी मन वचन कर्म तीनों भगवान के लिए। और हमारा क्या होता है? मनस अन्यत, तनस अन्यत, वचस अन्यत, इसलिए परमात्मा नहीं मानता। मैया ने तीनों को लगा दिया। अच्छा, मैया जब दधी मंथन करने लगी, यानी यानी गीतानि तद बाल चरितानि चा दध निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। मैया जब दधी मंथन करने लगी तो मैया के कानों में जो कुंडल है वो हल्लोरित हो रहे हैं और मैया के कपोलों को चूम रहे हैं। क्षौमम वासः पृथुकति तटे बिभ्रति सूत्र नद्दम पुत्र स्नेह नुत कुछ युगम जात कंपम च सुभ्रु। मैया जब दधी मंथन करने लगी तो मैया क्षौमम वासः पृथुकति तटे, कटिभाग में जो कपड़े को पहन रखी है, रेशमी लहंगा साड़ी, वो हिल रहे हैं। मैया के स्तनों से कन्हैया के प्रेम में दूध टपक रहे हैं। और मैया उस नेति को जब खींच रही हैं तो मैया के कानों में जो कुंडल झूम रहे हैं वो कपोलों को चूम रहे हैं। संतों का ऐसा भाव है, वो कुंडल कपोलों को इसलिए चूम रहे हैं कि ये मैया के कपोल कितने धन्य हैं। इन कपोलों पर भगवान कन्हैया को बार बार लटा करके मैया चुंबन लेती है। और यदि इन कपोलों को मैंने चूम लिया तो मेरा भी जीवन धन्य हो जाएगा। और क्या होता है? कंकड़ो कुंडले चा स्वीनम वक्त्रम कवर विगलन मालती निर्ममंथा। और मैया जब दधी मंथन कर रही है तो मैया अपने बाल के चोटियों में मालती के पुष्पों को गूंथ रखा है। अब वो मालती के पुष्प फूल टूट टूट करके गिर रहे हैं। मेरी कितनी दुर्भाग्य है कि मैया पीछे मुझे बांध रखा है। यदि मैं आगे होता तो मैं भी श्याम सुंदर का दर्शन कर लेता। और टूट करके धरती पर इसलिए गिर रहे हैं वो मालती के पुष्प, कहीं श्याम सुंदर दूध पीते पीते दौड़ लगा दिए और मैं उनके चरणों के नीचे पड़ गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। मैया माखन तैयार कर रही है, लेकिन माखन तैयार होने में थोड़ा समय लगेगा। कन्हैया सो रहे थे, कन्हैया दौड़े दौड़े आए। अरे मैया एक बात बताऊं, तेरी साधना पूर्ण हो गई। मथानी पकड़ लिया, गृहीत्वा दधि मंथानम नसेदत प्रीतमावहन। अब तू मुझे दूध पिला दे, मुझे भूख लगी। बेटा ताजा माखन तैयार होने में टाइम लगेगा, ठीक है तू दूध पी ले। कन्हैया मुग्ध भाव से दुग्ध पान करना प्रारंभ कर दिया। इतने में कन्हैया ने कहा, मैया एक बता, तुझको ज्यादा दूध प्यारा है कि पूत प्यारा है? कन्हैया ने कहा, अरे धारी के कोई पूछने वाली बात है, पूत के सामने दूध की क्या कीमत है? कन्हैया सोच रहे मेरी मैया मुझको कितना प्यार कर रही है। इतने में क्या देखा, घर के अंदर दूध उफाल माल करके धरती पर गिर रहा था। मैया ने दूध के प्रेम में कन्हैया को धरती पर बिठाया और घर के अंदर घुस गई दूध को संभालने के लिए। कन्हैया ने कहा, अच्छा मैया, अभी तो कह रही थी कि दूध प्यारा नहीं है पूत प्यारा है, और दूध को देखते हुए पूत की छुट्टी कर दी। अब मैं बताता हूँ। अतृप्त
तृप्त मुत्सृत जवेन साया, मैया को अतृप्त, कन्हैया को अतृप्त मुद्रा में छोड़ करके गई थी। इसलिए कन्हैया को आ गया क्रोध, उठा लिया लोढ़ा पड़ा हुआ था, जितना दूध दही का मटका रखा था धमाधम सब तोड़ डाला कन्हैया। चारों तरफ दूध दही का कीचड़ बहने लगा, इतना माखन हो गया कोई खाने वाला नहीं, बिखर गया। ऐसी आवाज लगाई कन्हैया, हजारों बंदर टूट पड़े। भाई रामा अवतार में आप लोगों ने मेरा बड़ा सहयोग किया था, आओ मेरे घर में भंडारा है पाओ। हजारों बंदर तोड़ पड़े और कन्हैया उखल पर खड़े होकर के बंदरों को माखन खिला रहे हैं। मैया दौड़ी दौड़ी आई, क्या देखा, सारे मटके टूटे पड़े हैं, दूध दही बिखरा हुआ है। मैया को जब कन्हैया ने देखा तो मैया उसी दूध दही में छप छप पैर रखते हुए जा रहे हैं। अचानक मैया ने सोचा ये जो गोपियां शिकायत लेकर आती थी, ये सत्य शिकायत लेकर आती थी, और कन्हैया को पकड़ने के लिए कन्हैया जिस दूध दही में अपना पैर रखते हुए जा रहे थे, उसी के निशान को देख करके मैया दौड़ रही है। इसका तात्पर्य ये होता है, परमात्मा को यदि पाना है तो परमात्मा के चरण चिन्हों का अनुकरण करना पड़ेगा, अर्थात परमात्मा जिस मार्ग पर चला है उस मार्ग पर चलना पड़ेगा। मैया उस चरण के चिन्हों को देखते हुए दौड़ रही हैं। बहुत दौड़ लगाई मैया, लेकिन पकड़ में नहीं आए कन्हैया। स्वामी सुखदेव जी ने कहा, राजन दर्शन कर लो, भागता हुआ ब्रह्म जल्दी मिलेगा नहीं। मैया थक गई, कन्हैया से कहा, अरे कन्हैया तू पकड़ में आ जा, नहीं मैं तेरी पिटाई करूंगी। कन्हैया ने कहा, इसीलिए तो मैं पकड़ में नहीं आ रहा हूं। कहा, मैया तेरे हाथ में जो मोटी लाठी है ना, देख करके डर लग रहा है। कहा, बेटा बुढ़ापे में सबको लाठी की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, मैया के हाथ में डंडा है। दंड माने संप्रदाय का अहंकार, हर व्यक्ति को अपने अपने संप्रदाय का, जाति का अहंकार होता है, ये एक सीमा है। तो कहा, जब तक ये डंडा नहीं फेंकेगी, दंड नहीं फेंकेगी, मैं मिलने वाला नहीं। और मैया ने जैसे फेंक दिया त्यक्त्वा यष्टि, जैसे डंडे को फेंका, कन्हैया पकड़ में आ गए। मैया ने गप दे हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मैं तेरी ऐसी पिटाई करूंगी कि तेरी छठी का दूध याद आ जाएगा। और ले जाकर के मैया उखल में बांधना शुरू कर दिया। बांधने लगते हैं तो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, फिर दूसरी रस्सी जोड़ देती, फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती है, तीसरी जोड़ देती, फिर भी 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। 2 ही अंगुल क्यों? 1 अंगुल नाम, दूसरा अंगुल भगवान की कथा। ना तो हमारी श्रद्धा नाम में है, ना हमारी श्रद्धा भगवान की कथा में है। 1 अंगुल साधना और दूसरा अंगुल भगवत कृपा। ना तो हमारे अंदर परमात्मा के प्रति साधना है पाने की, और न भगवान की कृपा। 1 अंगुल का भाव हुआ, जीव 1 अंगुल आगे बढ़ता है और दूसरा अंगुल परमात्मा दौड़ करके पकड़ लेता है। बहुत भाव है। भगवान कन्हैया को मैया बांधना चाहती हैं, लेकिन 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। नारद जी प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा, भोली भाली मैया को चमत्कार दिखा रहे हो प्रभु? कन्हैया ने कहा, नहीं मुनिवर, मैं चमत्कार नहीं दिखा रही हूं, दिखा रहा हूं तो कहा, मैया का चमत्कार है जो 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही है। कहा, कैसे? अरे कहा, विचार कीजिए, जिस मैया के हाथ में आकर के इतना विशाल ब्रह्म छोटा हो सकता है, तो क्या मैया के हाथ में रस्सी छोटी नहीं हो सकती है? इसलिए ये चमत्कार मेरा नहीं है, मेरे मैया का है। अंत में भगवान कन्हैया रस्सी में बंध जाते हैं। आज कन्हैया को यहीं पर छोड़ देंगे, क्योंकि प्रेम में एक बार बांध लिया जाए परमात्मा को तो छोड़ना नहीं चाहिए, नहीं वो छूट जाएगा तो पकड़ में नहीं आएगा। मैया ने कन्हैया को बांध लिया है उखल में और अपने गृह कार्यों में जा करके लग जाती है। आगे की कथा कल आप लोग श्रवण करेंगे। कल की कथा बहुत ही रहस्यमय ढंग से और बहुत ही आनंदमय ढंग से होगी, आप लोग श्रवण करेंगे। आप जैसे दिव्य पुरुषों का, प्रबुद्ध सुविज्ञ जनों का आगमन हुआ, इसलिए मेरे मन में भाव आया तो सुनाया।
अन्यथा समाज को देख करके हम भी कार्यक्रम अपना चला देते हैं। तो आइए 2 बार हम आप भगवान का नाम ले और उसके तदुपरांत भागवत भगवान की आरती एवं प्रसाद। कल तो भगवान रुक्मिणी और द्वारिकाधीश का विवाह होगा और परसों सुदामा चरित्र की कथा होगी। आदि आदि कथाओं का आनंद आप लोग लेंगे। आइए 2 बार भगवान का नाम ले लिया जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय राम जय जय राम। श्री राम 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 जय राम हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। बड़े भागी मानुष तन पावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा। दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर दुर्लभ सब जल कहेगा। श्री राम जय राम जय जय राम। हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 हरि बोल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। आप लोग खड़े हो जाएं। भागवत भगवान की आरती। तेरी मूर्ति मन में बसा के, तेरी मूर्ति उतारू मेरे कान्हा तेरी आरती। उतारू मेरे कान्हा तेरी आरती। मन में बसा के तेरी मूर्ति। मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारू मेरे कान्हा तेरी आरती। उतारू मेरे श्यामा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। करुणा करो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। ओ दर्द की दवा तुम्हारे पास है। दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दरा की भीख मांगते मन में बसा के तेरी मूर्ति। मन में बसा के तेरी मूर्ति। उतारू मेरे श्यामा तेरी आरती। उतारू मेरे कान्हा तेरी आरती।
मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम हर दिया नर पर हो, जिंदगी जब तेरे नाम हर दिया नर पर हो। मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, मांग तुझसे क्या मैं सोचूं भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया नर पर हो, जिंदगी जब तेरे नाम कर दिया नर पर। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, चिंता है प्रभु तुझको संसार की, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मेरे कान्हा तेरी आरती, उतारू मेरे कान्हा तेरी आरती, मन में बसा के तेरी मूर्ति, मन में बसा के तेरी मूर्ति, उतारू मेरे श्यामा तेरी आरती, उतारू मेरे श्यामा तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदये रघुनन्दे भवं भवानी सहितं मम, तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बन्धो भ्राता तुमेव, तुमेव भीता द्रविणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव। उतारू मेरे श्यामा तेरी आरती, उतारू मेरे कान्हा तेरी आरती, उतारू मेरे प्यारे तेरी आरती, उतारू मेरे श्यामा तेरी आरती, तेरी आरती, तेरी आरती हो, तेरी आरती हो, तेरी आरती हो, तेरी आरती हो, तेरी आरती। बोलिए भागवत भगवान की, श्री व्यास जी महाराज की।